ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने एनेक्जीमेंडर के बारे में डिटेल अध्ययन किया था। आज हम एनेक्जीमेंडर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एनेक्जीमेंडर किस देश के दार्शनिक थे? ए मिस्र, बी भारत, सी यूनान, डी रोम। तो एनेक्जीमेंडर यूनान के दार्शनिक थे। इसकी व्याख्या क्वेश्चन की इस प्रकार है। एनेक्जीमेंडर प्राचीन यूनान के माइलीटस नगर के दार्शनिक थे। वे थेल्स के शिष्य प्रारंभिक ग्रीक वैज्ञानिक विचारकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेक्जीमेंडर का जीवन काल अनुमानतः किस अवधि में माना जाता है? ए 900 से 800 ईसा पूर्व, बी 700 से 600 ईसा पूर्व, सी 610 से 546 ईसा पूर्व, डी 400 से 350 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है सी 610 से 546 ईसा पूर्व। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। एनेक्जीमेंडर का काल 610 से 546 ईसा पूर्व माना जाता है। उन्होंने थेल्स के बाद भूगोल और ब्रह्मांड के विषयों पर तर्क संगत विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेक्जीमेंडर ने ब्रह्मांड के मूल तत्व के रूप में किसे माना है? ए जल, बी वायु, सी ओपेरॉन और डी पृथ्वी। तो उन्होंने ब्रह्मांड के मूल तत्व के रूप में सी ओपेरॉन यानी एपिरॉन अनंत तत्व को माना है। इसकी डिटेल व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। ने कहा है कि मूल तत्व एपिरॉन है, जिसका अर्थ अनंत या असीम तत्व है, जो किसी एक भौतिक रूप में नहीं बांधा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेक्जीमेंडर को निम्न में से किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? ए प्रथम विश्व मानचित्र बनाने के लिए, पृथ्वी को गोल सिद्ध करने के लिए, सी सूर्य केंद्रित सिद्ध करने के लिए, डी तारामंडल अध्ययन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है प्रथम विश्व मानचित्र बनाने के लिए एनेक्जीमेंडर को जाना जाता है। इसकी व्याख्या आप इस प्रकार देख सकते हैं। एनेक्जीमेंडर ने विश्व का पहला मानचित्र तैयार किया था, जिसमें ज्ञात भूमि और समुद्र का चित्रण भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेक्जीमेंडर के अनुसार पृथ्वी का आकार कैसा था? ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी सपाट, डी अर्धगोलाकार। तो एनेक्जीमेंडर के अनुसार पृथ्वी का जो आकार है वो बेलनाकार था। व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। एनेक्जीमेंडर ने माना कि पृथ्वी एक बेलन के समान है, वह ब्रह्मांड में संतुलन की स्थिति में स्वतंत्र रूप से टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेल्स की तुलना में एनेक्जीमेंडर के विचार कैसे उन्नत थे? अधिक पौराणिक थे, बी अधिक तर्कसंगत और भौतिक रूप से वैज्ञानिक थे, सी पूरी तरह धार्मिक थे, डी केवल दार्शनिक थे। तो उनके विचार बी अधिक तर्कसंगत और भौतिक रूप से वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। एनेक्जीमेंडर के मानचित्र में कौन सा क्षेत्र केंद्र में दिखाया गया था? यूनान को, बी भारत को, सी एशिया माइनर को, डी अफ्रीका को। तो उन्होंने केंद्र के रूप में यूनान को दिखाया था। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेक्जीमेंडर की पृथ्वी की स्वतंत्र स्थिति का विचार किस आधुनिक सिद्धांत से संबंधित माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से, आइसोस्टेसिस से, पृथ्वी के संतुलन सिद्धांत से, डी प्लेट विवर्तनिकी से। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी के संतुलन सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेक्जीमेंडर के अनुसार प्राकृतिक घटनाओं को कैसे समझा जाना चाहिए? धार्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, प्राकृतिक नियमों और तर्कों के आधार पर, देवताओं के आदेश से। प्राकृतिक नियमों और तर्कों के आधार पर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के विकास में एनेक्जीमेंडर का मुख्य योगदान क्या था? पौराणिक भूगोल की स्थापना, गणितीय भूगोल की नींव, मानचित्र निर्माण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत, केवल पृथ्वी के आकार का निर्धारण। तो इसका राइट आंसर है मानचित्र निर्माण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसकी व्याख्या डिटेल व्याख्या इस तरह है। एनेक्जीमेंडर ने विश्व का पहला मानचित्र बनाया, पृथ्वी की स्थिति को वैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयास किया। यही उन्हें प्रारंभिक विज्ञान भूगोल का प्रवर्तक माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।